जब पत्नी पुरानी हो जाती है तो पति के दिल में पता नहीं क्यों इतनी नफरत होने लगती है। सब पति एक जैसे नहीं होते, 1-2% अच्छे हैं, पुरानी पत्नी को भी प्यार करते हैं। लेकिन वही पत्नी जब नए फेरों में होती है, नई होती है, तो उसको एकदम खुदा मान लेते हैं। वही जब बच्चे पैदा कर देती है, 15 साल शादी को हो जाते हैं, या फिर दो के बीच में तीसरी कोई हड्डी आ जाती है तो उस हड्डी को चाटने लगते हैं। और उस हड्डी को चाटते चाटते जब घायल होते, खून निकलता, तो कहते हड्डी तो बड़ी मीठी थी। वाह भाई वाह। दोस्तों बताना चाहूंगी, 40 साल का नफीस अहमद जो कि आप फोटो में देख रहे हो, 38 साल की नजमा, ये दोनों मियाँ बीवी हैं। और नजमा की बेचारी की इतनी दुर्दशा हुई है, इतनी दुर्दशा हुई है कि बेचारी पति से हाथ जोड़ती रही, पैर जोड़ती रही, माफी मांगती रही, गलतियों की सजा की माफी मांगती रही, बस इतना कहती रही कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। मैंने जब भी अपना होश संभाला है, जब से मेरी शादी हुई है, मैं 15 की थी, तब से मैंने तुम्हारे सिवा किसी पति की, किसी मर्द की, किसी पुरुष के विषय में सोचा भी नहीं है। तुम मेरी आत्मा हो, तुम मेरे खुदा हो, तुम मेरे अल्लाह हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारे साथ जीऊंगी, तुम्हारे साथ मरूंगी। तुम दुनिया की नजर में तुम पति होगे, मैं तो तुमको अल्लाह मानती हूँ। तुम मेरे से दूर मत हो। लेकिन नफीस अहमद के अंदर ऐसा जुनून सवार था, जवानी का रोब, जवानी का ऐसा हवा बेग, ऐसे तूफान बन के हिलोरे ले रहा था। अपनी बीवी के इस प्यार को ठुकरा करके अपनी बीवी को देखता तो जूड़ी आती, अपनी बीवी को देखता तो मर जाता, अपनी बीवी को देखता तो पता नहीं क्यों उसे कत्ल करने का मन करता। क्योंकि नफीस 3 से 4 साल पहले अपने गांव अमरोहा अदमान गांव से कहाँ आया था, संभल आया था। संभल में आकर के अपनी मामी के घर में किराए पे रहने लगा था। यहाँ पे फिर अपनी बीबी को ले आता है, फिर अपनी बच्चों को ले आता है, यहीं पे बच्चे पढ़ने लगते हैं, यहीं पे बीबी रहने लगती है। और यहीं पे थोड़ी दूर पे संभल में जो मेन मार्केट है, वहाँ पे पढ़ा लिखा काफी था। जो ये नफीस अहमद है, ये काफी पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, सर खपाया था पढ़ाई में। बताते हैं कि जो ये नजमा थी, नजमा अपने पति के साथ आकर के संभल में रहने लगी। इसके बदायूं में मामा थे और भाई थे, और बदायूं में सारे लोग थे। जब से अपने भाई वगैरह को छोड़ा इसने, तो पूरी तरह से पति पे डिपेंड हो गई। नहीं तो पहले क्या होता था, नजमा के पति इधर उधर मुंह मारा करते थे, कई लड़कियों से संबंध बनाते थे, रोती थी धोती थी, भाई के पास चली जाती थी, भाई संतावना देते थे, मम्मी संतावना देती थी, दिन कट जाता था। लेकिन अब किराए पे आ गई थी तो कहीं जाती भी नहीं थी, बच्चे पढ़ने लगे थे। लेकिन एक कैरेक्टरलेस इंसान एक कुत्ता समान होता है, जहां देखता है वहीं मुंह मारने लगता है। जब नफीस किराए पे कमरा लेने आया था अपनी मामी के घर में, तो मामी को देख के घायल हो गया था। बड़ी बड़ी आंखें, गोरा सा चेहरा, खूब सुंदर सी बनावट चेहरे की, और सुंदर सी हंसी। मामी को जब भी देखता था नफीस मामी के को देख करके घायल 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 हो जाता था। उसके दिल के अंदर मामी की हंसी घुस जाती थी, क्योंकि ठरकी था ना। अब देखो, लंगोट के ढीले तो ऐसे ही होते हैं, जब भी कोई सुंदर महिला देखी नहीं, बस उसी के प्रति आशिकी छा जाती है। नफीस के दिल में हमेशा यही रहता था कि कब मामी के पास बैठूं, कब मामी से बात करूं, कब मामी से मेरा क्या हो, ऐसे सोचते रहता था कैरेक्टरलेस आदमी। तब एक दिन मामी को ऐसा लगा, तबीयत खराब हो गई, तो मामी ने फोन किया। तो मामी को ऐसे प्यार से बोला कि मामी का दिल आ गया नफीस पे। दिल आते आते, चैटिंग होते होते दोनों ने कब पता नहीं एक दूसरे को कबूल कर लिया, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाने लगे। अब नफीस बाहर जितने मुंह मारता था उन लड़कियों को तो मारता था, साथ लेके चलता ही था। जितनी दुकान पे इसके मेडिकल स्टोर पे आती थी उनको तो सब बहलाता फुसलाता ही था। अब मामी को भी ये चूतिया बनाने लगा। मामी के साथ सोता, मामी के साथ जागता सपने में। मामी से कहता, मामी तुम जिंदगी में नहीं तो लगता जैसे अधूरी दुनिया है। मामी तुम जिंदगी में नहीं तो जैसे लगता कि हम नरक में जा रहे हैं। मामी के लिए एकदम बिल्कुल आतुर पागल हो चुका था। मेडिकल स्टोर पे रहता, वहीं पे बैठा रहता, वहीं सो जाता, घर में नहीं आता। मामी भी घर से चुपके से निकल करके बहाने से मेडिकल स्टोर निकल जाती, वहीं दोनों फिजिकल होने लगते, वहीं दोनों लोग अपनी स्वर्ग की सुख लेने लगते, स्वर्ग का सुख लेने लगते। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे
नजमा को लगा कि मेरा पति लगता कहीं बुरी तरह से फंस गया है, और मामी पे शक तो था पहले से ही, क्योंकि नजमा को पता था कि मेरा पति अच्छी सुंदर औरत देखता है तो छोड़ता नहीं है, उसको अपनी आशिकी में फंसा ही लेता है, क्योंकि देखने सुनने में सुंदर था, पढ़ा था, लिखा था, बड़ी बड़ी नसीले आंखें थी। औरत तो आपको पता ही, ठरकी औरत मिल ही जाती है आज की डेट में। लगता था जैसे कोई साहब का लड़का, नफीस अहमद, इस तरह से। अब इसने सोचा कि इतनी औरतों से प्यार करता है, इतनी औरतों से संबंध बनाया है, मैं इसका क्या ही कर लूंगी। लेकिन इसने सोचा अगर मामी ने मेरे साथ धोखा दिया है, इसकी सगी मामी थी, तो ये तो गलत बात है ना। मेरे 15 साल की बेटी है, 11 साल की दूसरी बेटी है, 7 साल का दूसरा बेटा है, 4 बच्चों की मैं माँ हूं, मैं कहाँ जाऊंगी। मामी ने बहुत बड़ा धोखा किया है। लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर मामी से कहूंगी तो कोई नहीं कबूलेगा, नफीस से कहूं तो कोई नहीं कबूलेगा। धीरे धीरे ये चुप चुप घुटती रही, अंदर तड़पती रही, किलसती रही। लेकिन इसने कसम खाया था कि मैं नफीस को पकड़ूंगी। एक दिन क्या हुआ, नफीस बोला कि मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई डॉक्टर दवाई देने, कोई मरीज का फोन आया है, ऐसा करके। तो नजमा कहती है ठीक है कोई नहीं, आप चले जाओ, आप टेंशन मत लो। और ये सोच करके ये पीछे से दुकान पे जाती है, तो दुकान पे क्योंकि मामी भी निकल गई थी, मामी को ये पीछे ताक में थी, मामी निकल गई थी, रंगे हाथों से मामी को पकड़ लिया, मामी को और अपने पति को। दोस्तों मैं बार बार कहती हूँ, पति को अगर सच्चा प्यार पत्नी करती है तो पति को अगर हवा छू के चला जाती है ना, तब भी पति हवा से लड़ने लगती है। पति को अगर कोई घूर देती है लड़की ना, सच्चा प्यार करने वाली, तो घूरने पात्र से उसको नफरत हो जाती है। औरत पूरी दुनिया बांट सकती है, माँ बाप बांट सकती है, बच्चे बांट सकती है, लेकिन पति नहीं बांट सकती, क्योंकि औरत का गहना होता है पति। जो पतिव्रता औरतें हैं, भाई सबकी बात नहीं कर रही हूँ, और भी हमारे यहाँ एक आई है हलकट, 2 टके की भगोड़ी। चलिए दोस्तों, तो इसने जब रंगे हाथ पकड़ा तो दोनों हावी हो गए, नफीसा को मारा, नजमा को मारा, नफीस और उसकी मामी नफीसा दोनों ने मारा। दोस्तों इतना मारा, बेचारी रोते रोते बदायूं चली गई, बदायूं में अपने बच्चों को लेके रहने लगी। फिर मामा ने समझाया, बच्चों के भाई ने समझाया, अकील अहमद समझाते हैं कि देखो, पति अगर प्यार नहीं करता तुम्हें तो क्या जबरदस्ती करवाओगी, पति तुम्हें नहीं पसंद करता तो क्या उसके पेट में एक्सरा करवाओगी, नहीं करता, जिंदगी तो काटनी है, काट लो, क्या करोगी। इतना कह करके वो विदा कर देते हैं। अब ये फिर किराए के कमरे में नहीं आती है, क्योंकि 3 साल रहते रहते इतना पैसा इकट्ठा कर लिया था इसने कि वहीं पे एक घर बनवा लिया था, वहीं बाजार से थोड़ी दूर पे, उसी पे जहाँ पे मेडिकल स्टोर था, वहां से 2.5 किलोमीटर दूर हयात नगर है संभल में, वहीं पे इसने जमीन ले ली थी 100 गज, 3-4-5 लाख की, और वहीं पे इसने 1 मंजिल घर बनवा लिया। जब बदायूं से अपने बच्चों को लेके आती है तो वहीं पे घर पे चली जाती है, घर पे रहने लगती है। और ये लोग किराए पे रह रहे थे अपनी मामी के घर, 3 वाले चद्दर वाले कमरे में, जहाँ पे मेडिकल स्टोर था वहीं से कम 3-4 किलोमीटर दूर। अब वहां पे ये रहता था, घर बनवा लिया था, लेकिन मामी को छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए घर पे गया नहीं था, घर ऐसे ही पड़ा था। आके नजमा वहीं पे रहने लगी। अब इसके पास खाने पीने की दिक्कत हुई, तो आपको तो पता है कि बहन रोती है, तड़पती है, तो माँ बाप या भाई तो साथ देते हैं। भाई राशन डलवा दिए, भाई कुछ पैसे दे के गए, भाई आके रहने लगे। भाई ने इधर उधर प्रधान से, पार्षद से बात किया, थोड़ा सा इधर उधर बात करके इसकी आशा बहू में नौकरी लग गई, नजमा की। जब आशा बहू में नौकरी लग गई तो डिलीवरी करवाने के 6,000 रुपए मिलते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा, आशा बहू में जितनी डिलीवरी होती उतने रुपए मिलते हैं। अब इनके पास पैसे आने लगे, आराम से खाने लगी, पीने लगी, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया था कि मैं अपने पति को छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने पति के बिना जी नहीं सकती, मुझे अपने पति के अलावा मुझे कोई सुहाता नहीं है। ठीक है, दिन खराब है, अभी खराब है दिन, तो अभी मेरा पति समझ जाएगा मेरे प्यार को। 38 साल की मेरी उम्र हो गई, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे बच्चों को बिना बाप के कैसे जिएंगे मेरे बच्चे, ऐसा करने लगी। लेकिन नफीस के दिमाग में अपनी वो जो मामी थी इतना चढ़ गई थी। मामी की उम्र 35 साल थी, लगती 25 साल की थी, खाई पी शरीर थी, एकदम बिल्कुल जवान लगती थी। दोस्तों एक दिन अकील आता है और एक दिन नफीस आता है और कहता है कि प्लीज हमें अब तलाक दे दो, क्योंकि मैं मामी के बिना नहीं जी सकता हूँ, तुम जी सकती हो मेरे बिना।
तो नजमा कहती है कि देखो मैं तलाक तो नहीं दूंगी, चाहे जो खूब लड़ाई होती है, बच्चे रोने चीखने लगते हैं, भाग जाता है। फिर 15 दिन बाद ये फिर आता है, फिर कहता है कि देखो क्या कहते कि तलाक दोगी नहीं दोगी, ऐसे करके फिर लड़ाई होती, ऐसे करके 3 बार आता है, तीनों बार लड़ाई होती है। वो रोती है, पैर पकड़ती है, मान जाओ मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ये मानता नहीं है। मैं बार बार कहती, करेक्टरलेस इंसान किसी को प्यार करता नहीं है। करेक्टरलेस इंसान कभी बच्चों को भी प्यार नहीं करता है, और करेक्टरलेस इंसान हर एक नए शिकार को प्यार करता है। एक नई औरत मिली, उसको भोगा, दूसरी के पास चला गया, दूसरी मिली, तीसरे के पास चला गया। जिससे कुत्ता नहीं, उसको पनीर भी खिला दो लेकिन पड़ोसी की टट्टी चाट के आता है। सेम करेक्टरलेस इंसान होता है। बताना चाहूंगी इस तरह से, एक दिन इसका नफीस अहमद का भाई आता है, अनीफ अहमद। वो अनीफ अहमद थोड़ा सा मौलवी था, हाथ देखता था। वो आया और बैठ करके मतलब दुखी हो गया अपनी छोटी भाभी से, कहने लगा कि देखो वो आदमी नहीं तुम्हें प्यार करता है तो मैं उसके पेट में थोड़ी घुस जाऊंगा, तलाक दे दो उसे, तलाक देके उसको साइड कर दो, हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। रोने लगी नजमा, सिसक के रोने लगी अपने भाई को, मतलब जेठ के साथ। जेठ भी अच्छा था। जेठ ने कहा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम टेंशन मत लो, इस दुष्ट को तलाक दे दो, और नहीं तो खतरा हो जाएगा, मार मुड़ देगा किसी दिन तुम्हारा बच्चा, फिर कहाँ से कमाओगी, कहाँ से खाओगी। लेकिन वो मानने को नजमा तैयार नहीं, बोल रही मैं मर जाऊंगी अगर जिस दिन तलाक दे दूं। अभी ये तो है ना कि मेरे से जुड़ा हुआ है, ये मेरा पति है, कहीं भी जाए है तो मेरा पति। लेकिन नहीं मानी, तलाक नहीं दी। बेचारा जेठ मना मुनू के चला गया। सारे मुसलमान गंदे नहीं होते, मैं बता रही, एक घटिया मुसलमान सारी कौम को गंदा करता है। जैसे एक दोगला हिंदू सारी कौम को बदनाम करके पूरे विश्व में छाया हुआ दोगलीगिरी में, सेम इसी तरह मुसलमान भी है। बताना चाहूंगी वो चला गया। होता क्या है दोस्तों, 16 मार्च को रात को 8 बजे दरवाजा खटखटाता है, और दरवाजा खोलती है तो हंसता है, मुस्कुराता है, आके खाता है, पीता है। कुछ लेके आया था, रोजा ओजा मेडिकल स्टोर पे खोला था, रोजा खोल करके बहुत सारा सामान लेकर के आ गया था। फिर खाया पिया, फिर बच्चों को खिलाया, फिर बच्चों से बोला बेटा तुम जाओ वहां पे सो जाओ दूसरे कमरे में। 100 गज का घर बनवाया था, 3 कमरे थे, बढ़िया सा घर था संभल में, हयातपुर में। दोस्तों इस तरह से बच्चे चले जाते, फिर ये हाथ पैर जोड़ने लगता है कि मैं मामी के बिना नहीं रह सकता, मामी भी नहीं रह सकती, मामी शादीशुदा है, मामी के घर में कलेश होता है, मामी से शादी करना बहुत जरूरी है, मामी के मामा भी निकाल रहे हैं उनको घर से, वो कहाँ जाएंगी। अब हम लोगों को मामा ने पकड़ लिया है, अब मुझे तलाक दे दो, तुमको घर भी है, घर में रह रही हो। तो उसने कहा कि ठीक है मैं तलाक दे देती हूँ। अब समझ गई कि अब कुछ होने वाला नहीं है, ये तलाक लेके रहेगा। तो उसने कहा ठीक है ये घर हमारे नाम कर दो। दोस्तों घर की बारी आई तो लड़ाई होने लगी। घर देने को तैयार नहीं, मेडिकल स्टोर से कमाई देने को तैयार नहीं, बच्चे को लेने को तैयार नहीं। क्या करेगी बेचारी, कहाँ जाएगी बताओ। 38 साल की उम्र में कौन नौकरी देता है। चारों तरफ घाघ बैठे हैं, चारों तरफ रसिया बैठे हैं चड्डी खोल करके, आओ हम तुमको लूटे, मजा लूटे। इस तरह से बेचारी रोने लगी कि घर भी नहीं दे रहे हो तो बताओ हम कैसे, हम नहीं देंगे तलाक। इतने पे खींच के थप्पड़ मारता है तो और चीखने लगती है कि हम नहीं देंगे तलाक। वहीं पे कैंची पड़ी थी, बहुत मोटी सी लोहे की बड़ी वाली कैंची थी, और कैंची उठा करके पेट में भोंक दिया है। कहते हैं कि फेफड़ों के अंदर कैंची घुस गई है, 3-4 इंच अंदर फेफड़ों में चली गई है, फेफड़ा फाड़ करके बाहर इतना ज्यादा ब्लड निकल गया। वो वहीं पे तड़पड़ रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब इसने देखा कि इतने दर्द से चीख रही है बीबी, इतना चीख रही कि पूरे पड़ोसी बटुर गए हैं। तो उसने क्या किया, ढोंग करने के लिए, आपको मैं बार बार बताती हूँ, ये मांस काट काट के ना पागल हो गए हैं, इनको मांस काटने में अच्छा लगता है, आशिक हो गए मांस काटने के। इन्होंने तुरंत क्या किया, वही कैंची अपने पेट में मारा, पेट में अपने मारा तो हल्का सा मारा, फिर भी खून का फव्वारा गिरा, एकदम दीवार पे पड़ गया। अब ये चीखने लगा, इससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, वहीं पे ये गिर गया। थोड़ी देर में सारा खून निकल गया, बेहोश हो गया। पड़ोसी आए, बच्चे आए, बच्चे ने देखा, जब बच्चे चीख रही थी मम्मी, तो बच्चे ने पहले ही आकर के देखा कि पापा कैंची पे कैंची वार कर रहे हैं। बच्चे चीख करके बाहर से सबको बटोरा, सब लोग आए, पुलिस आई, नफीस अहमद को ले जाकर के उसमें संभल में सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया। बीबी को भर्ती किया, बीबी तो मरी, मृत घोषित कर दिया।
सब डॉक्टरों ने किए तो मर चुकी है, इसका खून बहुत निकला, इसका फेफड़ा ओफड़ा वगैरह सब खत्म हो गया, बाहर निकल गया है, घाव इतना गहरा हो गया है, मांस बाहर निकल गया था। लेकिन ये खुद नहीं मरा, क्योंकि अपने जब दर्द होता है तो कैंची पर रख दिया उठा करके। वही जानवरों को मारता है, जानवरों को दर्द नहीं होता है, क्योंकि जानवरों को मांस इसको पेलना होता है इस तरह से, और उसको बीबी को मार डाला। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगी, पुलिस आती है, जब पुलिस पूछती है तो बोलते कि कोई मार के चला गया, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। फिर पुलिस लेके जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि कैंची मारी गई है। सब खून के सैंपल लेके जाते हैं, वहां पे किसी के अंगूठे के निशान नहीं थे, किसी के आने के निशान नहीं थे। फिर बच्ची से आके पूछते, बच्ची साफ कह देती है कि हाँ मेरे पापा ने मारा है, मैंने देखा मारते हुए। तो पुलिस बोलती है बेटा पापा ने क्यों मारा? अब पापा तो बेहोश था, वहां भर्ती था, पापा तो बता नहीं सकता था। तो बताते हैं कि पापा रोज लड़ाई करते थे, तलाक मांगते थे। जहां किराए पे रहते थे वो पापा की मामी थी, और वहां पे मतलब पापा का चक्कर था। पापा प्यार करते थे मामी से शादी करना चाहते थे अपनी। इस तरह से दोस्तों एक प्यारी सी बीबी, अच्छी सी प्यार करने वाली बीबी को कैंची के थ्रू निकाल के फेफड़ा मार डाला। सुअर की औलाद, इस तरह के गिरे हुए नीच रोजा के दिनों में मारा। कहते ना रोजा वोजा पाक वाक दिन कुछ नहीं होते हैं, मैं सच कह रही हूँ। जो दरिद्र होते हैं ना, दुष्ट होते हैं ना, उनको रोजा हो, चाहे जो नवरात्रि हो, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे एकादशी हो, उनको क्या दुष्ट दुष्ट होते हैं। फिर पुलिस भाई को बुलाती है, बदायूं से भाई आता है। भाई रो रो के परेशान था, एकदम बेहोश हो रहा था, क्योंकि बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को उसने पाला था। तो भाई कहता कि मैं बहन को बार बार समझाता था कि बहन जबरदस्ती प्यार थोड़ी होता है, प्यार मोहब्बत देन लेन दया ये सब लोग इंसान अपनी मर्जी से करते हैं। जबरदस्ती कोई दया थोड़ी करवा सकता है, जबरदस्ती कोई बच्चों को प्यार थोड़ी करवा सकता है। प्यार वगैरह दिल से निकलता है। वो बताते हैं, भाई बताते हैं, अकील बताते हैं कि देखो क्या कहते कि हमारी बहन बहुत रो रो के घुट घुट के रह रही थी, एकदम दुबली हो गई थी, आंखें घुस गई थी। मेरी बहन जब ब्याही थी तो एकदम बिल्कुल एकदम चमन सी लगती थी, चांद सी। जब से इसके साथ आई मेरी बहन घुटती गलती 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 काली हो गई, चली गई। शरीर में जान नहीं थी, फिर भी बेचारी नौकरी करती थी बच्चों को पालने के लिए। जिद पे अड़ी थी कि मैं तलाक नहीं दूंगी। हमने कई बार समझाया कि मारने की धमकी दे चुका है मेरे को फोन करके, ये सांड बोला है कि अपनी बहन से तलाक दिलवा दो, नहीं तो इसको खत्म कर दूंगा। इस तरह से पुलिस सारी हिस्ट्री जानती है। पुलिस ने कहा ठीक है, ठीक हो जाने दो इसको, मैं इसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन फिर भी रोते रोते कहता है बेचारा भाई, कहता है ठीक है ये मर जाए, ये जेल जाए, ये थाने जाए, हमें क्या लेना देना। अब 4 बच्चों को तो हमें ही पालना पड़ेगा। हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है। हमारे पास इनका घर वगैरह सब बच्चों के नाम करवाओ, क्योंकि अब ये तो जेल में रहेगा, अब बच्चे क्या खाएंगे। अब हमें तो कमा के 4 बच्चों को अपने खिलाना पड़ेगा। 6 बच्चे मेरे ऑलरेडी है, 10 बच्चों को मैं कहाँ से खिलाऊंगा। वो भी दुखी होके रोने लगा। मम्मी बार बार उसकी बेहोश हो रही थी बेचारी नजमा की। मामी मामा सब गायब हो चुके थे, क्योंकि मामी ने ही उसे उकसाया था कि इसको मार डालो, इसको खत्म करो, जल्दी निकाह करो, नहीं मैं नहीं जी पाऊंगी, तुम ही मेरे आका हो, तुम ही मेरे अल्लाह हो, तुम मेरी जान हो, ऐसे करके उसको भरती थी। इस तरह से दोस्तों एक घटिया सोच ने एक प्यारी सी सुंदर सी बीबी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेहनती बीबी, क्या कहोगे आप लोग।